ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ हमारी ही हैं, पर हम अपनी आँखों पर हाथ रखकर रोते हैं और अपनी ही आँख बंद करके ये सोचते हैं कि पूरी दुनिया में कितना अंधेरा है। आँखें खुद की बंद कर रखी हैं, दुनिया खुद नहीं देखना चाहते हैं और फील करते हैं कि अंधेरा है। हेलो हाय, सफलता भी था पढ़ना में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और पढ़ाई ज़रूर कर रहे होंगे। एग्ज़ाम कब होता है, कैसे होता है, कितने दिन में होता है, इसका ख्याल ना कर बस इसका ख्याल कीजिए कि एग्ज़ाम होने वाला है और एग्ज़ाम देना है, मुझे एक सीट पानी है। तो आज प्रैक्टिस सेट हम लोग करेंगे यूथ का 38 प्रैक्टिस सेट करेंगे। 37 हम लोगों ने किया था। जो चैप्टर था कौन सा? 16 और 16 चैप्टर क्या था? वस्त्र जो है तंतु के बारे में चैप्टर था 16 आपका वस्त्र उपयोगी रेशा, उसके परीक्षण के बारे में। अब नेक्स्ट चैप्टर हम लोग का क्या है? कपास, लिनन एवं जूट, सेलुलोजिक रेशा। सबके पास यूथ होगा, काफ़ी इसमें क्वेश्चंस इधर उधर भी हुए हैं और कुछ कठिन इसके फॉर्मेट भी थे। मैंने सब चीज़ों को नॉर्मल करके रखा है आपके सामने लाने के लिए, सब कुछ समझाने के लिए। तो जो है आज हम लोग समझेंगे पूरा यूथ का चैप्टर 17 कपास, लिनन एवं जूट। लास्ट तक बने रहिएगा, मत जाइएगा। थोड़ा सा माइक में मुझे लगता है प्रॉब्लम आ गई है क्योंकि कुछ उस दिन समस्या आ गई थी परसों। आज देखते हैं, अगर आज समस्या हुई तो जो है कोशिश करेंगे इसको सुधारने की। अगर सही रहा तो ठीक है, बेस्ट, ओके, कुछ भी लिख के डालिएगा कि हाँ ठीक था। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर सब्सक्राइब अनिवार्य है, अवश्य कीजिएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम लोग का जो लास्ट था उस दिन, उसको हम लोगों ने देखा था कि निम्न में से किसके लिए जो है मॉगलिन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मॉगलिन का किसके लिए प्रयोग किया जाता है? हम लोगों ने देखा था रेशम, ऊनी कपड़ा, मलमल और मखमल। तो मैंने बताया था मलमल, उस दिन मैंने पूरा उसको विस्तृत कर दिया था, तो इसलिए अब उसको आज हम लोग नेक्स्ट से शुरू करते हैं। आइए नेक्स्ट शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 है, चैप्टर किसका है? चैप्टर हम लोग का है जो है कपास, लिनन एवं जूट की मोटाई बरकरार रखने के लिए सूत की क्षमता होती है लचीलापन, ब्रिकेबिलिटी, प्रतिस्कंदन या लॉफ्ट। तो सबसे पहले इसको समझिए कि लचीलापन क्या होता है। लचीलापन मतलब इलास्टिसिटी। रेशे में इलास्टिसिटी है तो वो क्या है? मोटाई बरकरार रखने की बात करता है। ऐसा कोई बात नहीं, पतला रेशा भी इलास्टिक हो सकता है। ब्रेकेबिलिटी मतलब ब्रेक तोड़ना, ब्रेक करना, तोड़ना। तो पतला रेशा हो या मोटा रेशा हो, सबको टूटना है और सब टूट सकता है। लॉफ्ट, प्रतिस्कंदन, तो आपका जो लॉफ्ट होता है वो मोटा और मुलायम रेशा होता है। तो मोटाई बरकरार रखने के लिए सूत की क्षमता क्या होती है? लॉफ्ट, मुलायम और मोटा। वो वाला मुलायम नहीं, वो वाला मुलायम आप सोचो प्रतिस्कंदता वाला नहीं, आप इसको समझोगे कौन सा? मोटा वाला जो सॉफ्ट वाला होता है वो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल इसमें क्या जाएगा? करेक्ट जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसमें एकदम करेक्ट जाएगा। एक मिनट, ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट है। प्रतिस्कंदता मतलब सबको पता है कि जो है जो कपड़े होते हैं उसको जब आप दबाते हैं तो दोबारा से क्या होता है? फूल के जो है वो बराबर बन जाता है, उसको प्रतिस्कंदता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है सूती कपड़े की सिकुड़न प्रक्रिया द्वारा कम की जाती है। मतलब किस प्रक्रिया द्वारा सूती कपड़े की जो है सिकुड़न को कम किया जाता है? फेल्टिंग, मर्सराइजिंग, सैनिटाइजिंग, निस्पीडन। तो फेल्टिंग मतलब होता है जो छोटे छोटे रेशे जिसका हम लोग जो है कपड़ा नहीं बुनाई करके नहीं बना सकते, उनको इकट्ठा करके उनको जमाया जाता है गर्म ताप और दाब के द्वारा, उसको फेल्टिंग कहते हैं। मर्सराइजिंग क्या होता है? मर्सराइजिंग होता है कि जो सतह आपकी सिकुड़ी होती है, ऊंची नीची होती है, उनको अच्छे से बराबर किया जाता है, उस कपड़े पर चिकनाहट आ जाती है, उसमें चमक आ जाती है मर्सराइजिंग में। सैनिटाइजिंग क्या होता है? तो सैनिटाइजिंग होता है कपड़े के किनारों को
कपड़े के चारों किनारों को खींच खींच के उसको बराबर किया जाता है। बराबर करने के बाद उसको जो है चिकना किया जाता है उस बराबरी वाले, जैसे मान लीजिए ये आपका कपड़ा है, ये ऐसे ऐसे मान लीजिए ऐसे ऐसे से कपड़ा है, ये ऐसे ऐसे कपड़ा है, तो ये जो रेसे हैं ना इनको ऐसे बराबर किया जाएगा, खींच खींच के, काट के नहीं, खींच के इनको ऐसे बराबर किया जाएगा, ऐसे बराबर किया जाएगा। इसके बाद इसको चिकना किया जाएगा, इन चारों उसको चिकना किया जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? सिनफराइजिंग। निस्पीडन क्या होता है? निस्पीडन होता है छानना, साफ करना, निस्पीडन कहलाता है। तो मर्सराइजिंग एक ऐसी प्रक्रिया है कि जिसमें सूती कपड़ों की सिकुड़न को दूर करके उसमें चिकनाहट लाई जाती है, उसमें चमक लाई जाती है, उसमें थोड़ी सी शाइनिंग लाई जाती है, ताकि जो है वो कपड़ा चमकीला बने। वो अलग सी बात है कि धोते धोते 3-4 बार धुलने के बाद सूती कपड़े की चमक क्या हो जाती है? एकदम खो जाती है, लस्टरलेस हो जाता है वो। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कॉटन शब्द अरबी शब्द कोटोन या क्यूटोन के लिए जो है लिया गया है, जिसका अर्थ क्या है? एक बीज पौधा, खेती करने योग्य वनस्पति पौधा और जीते हुए प्रदेश का पौधा। एक बीज पौधा नहीं है भाई, इसमें तो बहुत सारी बीज होती हैं और सारे बीज से क्या निकलता है? आपका जो है रुई निकलता है। खेती करने योग्य पौधा, खेती करने के लिए खेती किया जाता है इसका, उसके बाद उससे कपड़े बनते हैं। तो कपड़े करने योग्य बनाने के लिए खेती होती तो वो अलग सी बात थी। एक वनस्पति पौधा तो वनस्पति है ही। जीते हुए प्रदेश में पाया गया पौधा, जीते हुए प्रदेश में पाया गया पौधा, इस क्यूटोन अरब शब्द का जो है क्या है? अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लिनन कहाँ से प्राप्त किया जाता है? फ्लैक्स से, कपास से, रबड़ से, ऊन से। तो जो फ्लैक्स होता है सबको पता है, लिनन को ही बोलते हैं फ्लैक्स। तो फ्लैक्स के पौधे से प्राप्त होता है। कपास सबको पता है कि कपास आपको सूती वस्त्र कपास से मिलता है। रबड़ किससे मिलता है? तो आपका जो रबड़ होता है, इसका जो वानस्पतिक नाम है रबड़ के पेड़ का, वैसे तो हम लोग नॉर्मल उसको रबड़ का पेड़ ही बोलते हैं, लेकिन इसका वानस्पतिक जो नाम है वो क्या है? हैबिया ब्राजीलियंसिस। ठीक है, ब्राजीलियंसिस नाम है रबड़ के पौधे का, रबड़ के पेड़ का जो है वानस्पतिक नाम क्या है? इसका हैबिया ब्राजीलियंसिस, इसका वानस्पतिक नाम है। इसी से आपका सबसे ज़्यादा रबड़ इसी से प्राप्त होता है। किससे? हैबिया ब्राजीलियंसिस, सबसे ज़्यादा रबड़ इसी से प्राप्त होता है। ठीक है, और ऊन तो आपको पता ही है भाई, भेड़ से, ऊँट से, खरगोश से, हिरन से और अल्पाका से, दुनिया भर की जो है वो हैं प्रजाति हैं हाँ ऊन पाने वाली। तो फ्लैक्स किससे पाया जाता है? लिनन से। लिनन का जो पौधा है, पेड़ है, जिसको बोलते पेड़ नहीं पौधा ही बोलते हैं, वो फ्लैक्स कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? कपास के रेशे के उत्पादन का सही क्रम क्या है? कपास के रेशे का उत्पादन का आपको सही क्रम बताना है। ठीक है, तो कपास के रेशे के उत्पादन का सही क्रम लगाइए। मेरे ख्याल से सबको अभी तक तो ये पता ही चल गया होगा कि कपास के रेशे का उत्पादन कैसे होता है। क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है कि जो है ये मतलब कई बार हर जगह हर क्वेश्चन में ये चीज़ें पता चल जाती हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या होता है? निर्माण प्रक्रिया। कोये को हम लोग क्या करते हैं? एकत्रित करते हैं। क्या करते हैं हम लोग? जो है कोये को क्या करते हैं? एकत्रित करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं? कोये को एकत्रित करते हैं। तो कोये को एकत्रित करने के बाद में खोए को एकत्रित किए, फिर उसके बाद में ओटना, मतलब कि बीज को उसके अलग करना। बीज को अलग करना का क्या मतलब होता है? तो सबसे पहले भाई हम उसको क्या करेंगे? खेती करेंगे सबसे पहले। खेती करने के बाद में क्या करेंगे? उसके खेती करने के बाद में बिनौले को निकालेंगे और गांठ बांधेंगे। बिनौले को निकालेंगे और गांठ बांधेंगे। उसके बाद बिनौले को अलग कर लिया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओटना भी बोलते हैं। बिनौले को अलग करने को क्या बोलते हैं? ओटना। ओटना कितने प्रकार से होता है? दो प्रकार से। एक हाथ से होता है, बेलन की नुमा होता है वो बेलन की नुमा होता है वो। ठीक है, तो वो हाथ से ओटने वाला बनता है। हाथ से ओटनी बनता है, हथोटनी भी बोलते हैं उसको, हैंड गिन भी बोलते हैं। और छड़ ओटनी भी होती है, मशीन ओटनी भी होती है। 3 तरह की ओटनी होती है, 3 तरह की गिनिंग मशीन होती है। हैंड गिनिंग, छड़ और ओटनी विधि, यानी कि रॉड एंड
प्लैंक मेथड, और तीसरा मशीन ओटनी यानी कि मशीन गिनिंग। 3 प्रकार की गिनिंग होती है, ठीक है। उसके बाद में क्या करते हैं, उसके बाद में गांठ बांधते हैं, तो बिनौला निकालना, गांठ निकालना हो गया। उसके बाद में क्या करते हैं, उसके बाद में गांठ को खोलते हैं और मिलाते हैं। उसके बाद में क्या करते हैं, खोलते हैं और आपस में क्या करते हैं, मिलाते हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या करते हैं, गांठों को खोला और मिलाया। उसके बाद में क्या किया जाता है, उसके बाद में किया जाता है क्या, धुनाई। उसके बाद में क्या किया जाता है, धुनाई की जाती है, ठीक है। उसके बाद में क्या किया जाता है, धुनाई किया जाता है। धुनाई करने के बाद में क्या किया जाता है, कंघी किया जाता है। धुनाई करने के बाद में कंघी। कंघी क्यों किया जाता है, ताकि जो चीज़ें उसमें जो है गंदगी हो या कुछ भी हो, रेसे जो है रेसे से होके वो बाहर निकल जाए, तो उसके बाद क्या किया जाता है, उसको कंघी की जाती है, ठीक है। कंघी करने के बाद में क्या किया जाता है, पूनी बनाया जाता है, मतलब कि उसके आपको पोनी बनाए जाते हैं, उसके रेसे के पोनी बनाए जाते हैं। और पोनी बनाने के बाद में क्या किया जाता है, फिर उसकी कताई कर दी जाती है, किसकी, रेसे की। आपका ऑप्शन यही है, आप अपना मिला लीजिएगा, क्या है 2 4 3 7 1 6 5, यही आपका ऑप्शन है। और ये ऑप्शन नंबर शायद मेरे ख्याल से सी सही है, ऑप्शन नंबर सी शायद सही है। मेरे पास इसका मैंने वो नहीं ले रखा है, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है ये ऑप्शन नंबर सी सही है। अगर सी नहीं, बी नहीं, कुछ भी जो भी है आप अपने बुक में देखना, तो ये ऑप्शन उसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, लिलन फ्लैक्स का क्रॉस सेक्शन दर्शाता है। लिलन यानी फ्लैक्स का जब हम लोग इसको जो है सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं तो कैसा दिखता है वो, तो बहुकोण दिखता है, अंडाकार दिखता है, त्रिकोण दिखता है, और रिखन नहीं होगा, या रिबन होगा, इसको रिबन कर लीजिएगा, रिबन होगा, रिबन के आकार का दिखता है। तो जब लिलन के पौधे को हम लोग जो है उसको देखते हैं, उससे माइक्रोस्कोप से सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं, तो रेशा जो होता है ना, वो गोल आकार का, लंबा और सीधा दिखाई देता है। इसके बीच में जो है जैसे बांस की गांठें होती हैं उसी तरह की गांठें दिखाई देती हैं। इनके दोनों सिरे नुकीले होते हैं। लिलन के जो क्रॉस सेक्शन जो होते हैं, जब वो नुकीले होने की वजह से वो क्या दिखते हैं, वो बहुकोणीय दिखते हैं, ठीक है। नुकीले होने की वजह से क्या दिखते हैं, जैसे मान लीजिए जब उसको हम लोग देखते हैं तो बांस ऐसी होता ना, उसको थोड़े थोड़े दूर पे ऐसे ऐसे गांठें होती है, तो जब इसको माइक्रोस्कोप से देखा जाता है तो लिलन के पौधे में भी सेम यही चीज़ें दिखती हैं, ऐसी चीज़ें दिखती हैं। इसीलिए अब ये और ये सिरा जब ये कोना रहता है, ये सिरा और ये सिरा कोना रहता है, तो जब इसको उससे देखते हैं माइक्रोस्कोप से सूक्ष्मदर्शी, तो ये क्या दिखता है, बहुकोणीय दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये देख लेते हैं। किस उत्पाद के लिए ओटाई की आवश्यकता होती है, तो क्या नायलॉन के लिए, बिल्कुल नहीं, नायलॉन तो जो है खुद ही से प्लास्टिक का पिघला हुआ एक सूत है। रुई के लिए, रेशम के लिए, तो रेशम की ओटाई की जरूरत नहीं, क्योंकि रेशम कीड़े से बनता है, और कीड़ा तो उसको एक लंबा सा रेशा बना के तैयार करके देता है, उसमें बीज तो रहती नहीं है। उपयोग में से सभी, तो रुई जो होता है, रुई में क्या होता है, कपास में बीज होते हैं, और बीज को 3 प्रकार की ओटाई करके हम लोग उसके बीज को अलग करते हैं और रुई को अलग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, निम्न में से कौन सा तने से प्राप्त होने वाला रेशा है, कपास है, रेशम है, रेयान है, लिलन। तो कपास आपका बीज से प्राप्त होता है, रेशम आपका कीड़े से प्राप्त होता है, लिलन आपका बीज से प्राप्त जो है तने से प्राप्त होता है, और रेयान आपका जो है सेलुलोजिक रेशा है, तो सेलुलोज से, और वो मानव कृत्रिम रेशा है, तो उससे प्राप्त होता है। कुल मिला के कहने की बात यही है कि तने से प्राप्त होने वाला रेशा क्या है, लिलन है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, ये देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा फैड है, लेकिन मैं इसको समझाऊंगी, समझ लीजिएगा। लिलन द्वारा निर्मित महीन बुना हुआ कपड़ा है कैमो, सॉटिन, कैशमेयर और कनोपी। तो मेरे ख्याल से कैमो बहुत लोग नहीं जानते होंगे, मैं बता दूं। कैमो जो एक कपड़ा होता है, ये आपका खासकर ऊनी कपड़ा में ये माना जाता है। ऊनी कपड़े को और किसी मोटे तंतु को मिला के कैमो कपड़ा बनता है। छोटे बच्चों के लिए भी बनता है, बड़े लोगों के लिए भी बनता है। हम आप जब जो है सर्दियों में हुडी पहनते हैं, वो वाली उलन वाली, तो एक तो प्योर उलन वाली हुडी पहनते हैं, एक ऐसी पहना जाता है जो प्योर उलन नहीं, देखने में प्योर उलन फील नहीं होता है, लेकिन लगता है गर्म ज़्यादा कर रहा है, तो वो कैमो टाइप का कपड़ा होता है। कैशमेयर आपका क्या होता है, कैशमेयर आपकी जो कश्मीरी ऊल होते हैं, कश्मीरी भेड़ों से जो प्राप्त होता है ऊल, उसी को कैशमेयर भी बोलते हैं। साटिन आपको पता है कि साटिन
देखिए, मैं इसमें कुछ चीज़ें आपसे मैं बोलूँगी। लीलन द्वारा निर्मित महीन बना कपड़ा, तो लीलन द्वारा महीन बना कपड़ा आपका जो ये साटिन है, साटिन आपका लीलन द्वारा नहीं, साटिन आपका रेयान और रेशम के द्वारा महीन कपड़ा बना हुआ कपड़ा होता है। साटिन और जो है रेशम के द्वारा, इसके बहुत बहुत फाइन उसके तरीके से किया जाता है, फाइन इसको जो है निकाला जाता है और फिर उससे जो है बनाया जाता है मुख्यतः। लेकिन कहीं कहीं इसको सभी रेशों से बनाया जाता है, तो इसलिए कॉटन का यहाँ पर लीलन का नाम दे रखा है। लेकिन अगर एग्ज़ाम में आता है तो रेशम या रेयान, तो आप उसको बिल्कुल लगा सकते हैं। फिलहाल हम लोग की जितनी बुक है उसमें सब जगह रेशम और रेयान दिया हुआ है, और ये भी साथ में दिया हुआ है कि सभी धागों से बनता है, इसलिए हम लोग कॉटन इसमें मान लेते हैं। और कनोपी क्या होता है? कनोपी आपको मैं इसकी एक पिक्चर दिखाऊंगी कनोपी की। ये देखिए कनोपी, देखिए ये टेंट लगा हुआ है, ये है ना, ये देखिए ये टेंट लगा हुआ है, यही को इसको कनोपी। और मैं बताऊं इसको सीधी सीधी भाषा में, देहाती भाषा में, हमारी आपकी भाषा में, तो इसको कनात बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कनात बोलते हैं कि गाँव में बोलते हैं कनात पूरा छा उठा है, हम लोग इसको टेंट बोलते हैं। जो एक मोटा वाला टेंट आता है ना, वो वाला मोटा वाला, जिसमें कि बरसात हो फिर वो नीचे नहीं जाए, वो ट्रांसपेरेंट हो, क्या बोलते हैं, वाटर रिपेलेंट हो, वो जो है उस पर पानी नहीं असर करे, पानी नीचे नहीं आए, तो वो वाला जो कनात होता है वही कपड़े को हम लोग बोलते हैं कनोपी। ठीक है, उसी कपड़े को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी कपड़े को हम लोग बोलते हैं कनोपी। तो आपका क्या हो गया कि अब कनोपी से तो कोई मतलब नहीं, कैमो से कोई मतलब नहीं, कैशमियर से कोई मतलब नहीं, तो जाहिर सी बात है फिर साटिन को ही लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देख लेते हैं। सूती कपड़े की प्रोसेसिंग बताइए। अभी हम लोग ने सूती कपड़े को देखा था, सूती कपड़े की प्रोसेसिंग क्या थी। तो सूती कपड़े की प्रोसेसिंग में क्या है? सीजिंग है, प्रिंटिंग है, ब्लीचिंग है, स्काउरिंग है, क्योरिंग व हीट और सेटिंग है, और साथ साथ उसके बाद क्या है? डिसाइडिंग है। ठीक है, सूती कपड़े की प्रोसेसिंग के अनुक्रम, मतलब कि सूती कपड़े के बनाने के जो आपके अनुक्रम है उसको पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए जो है, जब हम लोग क्या करते हैं ना कि जो है कपड़ों को हम लोग क्या कहते हैं, जब बनाते हैं तो जो है इंग्लिश के साथ साथ हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी सीखना पड़ता है। ठीक है, अगर नहीं सीखेंगे तो समझ ही नहीं आएगा। यहाँ पर इंग्लिश वाले शब्द हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हो जाता है? सबसे पहले आ जाएगा आपका सीजिंग। सबसे पहले क्या आ जाएगा आपका? जो है सीजिंग आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आपका क्या आ जाएगा? सीजिंग आ जाएगा। सबसे पहले सीजिंग। नेक्स्ट नंबर पे आपके क्या आ जाएगा? सीजिंग के बाद डिसाइजिंग। सीजिंग के बाद क्या आ जाएगा? डिसाइजिंग। सीजिंग के बाद आ जाएगा आपका डिसाइजिंग। डिसाइजिंग के बाद क्या आ जाएगा आपका? स्काउरिंग। स्काउरिंग। स्काउरिंग के बाद आपको क्या आ जाएगा? स्काउरिंग के बाद आ जाएगा ब्लीचिंग। अभी मैं सब बताऊंगी, परेशान मत होइएगा। ब्लीचिंग। ब्लीचिंग के बाद क्या आएगा आपका? प्रिंटिंग। प्रिंटिंग आएगा। प्रिंटिंग के बाद क्या आ जाएगा? क्योरिंग एंड हीट सेटिंग। इसके बाद में आ जाएगा क्या? क्योरिंग एंड हीट सेटिंग। तो आपके सूती कपड़े की यही जो है निर्माण प्रक्रिया है। क्या? यही निर्माण प्रक्रिया है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पूरी निर्माण प्रक्रिया इसको हम लोग बोलते हैं। किसके? कॉटन की। कॉटन की पूरी निर्माण प्रक्रिया यही है। कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले क्या करते हैं, अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था, सबसे पहले जो है जब कपड़े बनाने की बात आ रही है, कॉटन के कपड़े बनाने की बात आ रही है। ठीक है, ऐसा नहीं कि जो है आप उसकी मतलब रेशे की बात करें। जब कॉटन का कपड़ा बनाया जाता है तो उस समय की बात हो रही कि जो है कॉटन कपड़ा कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि सीजिंग करते हैं। सबसे पहले सीजिंग, प्रिंटिंग, ब्लीचिंग, सीजिंग, उसके बाद में डिसाइजिंग, फिर स्काउरिंग, फिर ब्लीचिंग, फिर प्रिंटिंग, फिर क्योरिंग एंड हीट सेटिंग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा चला जाएगा? ऑप्शन नंबर आइए देख लेते हैं कौन सा है। ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देख लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। कपास, अनानास, अलसी, नारियल की जटा, पादप तना,
बीज के रोए, पादप पत्ता, फलों का छिलका। तो कपास क्या है? कपास आपका बीज के रोए हैं। कपास क्या है? बीज के रोए हैं। अनानास क्या है आपका? तो अनानास आपका पत्ता है। अनानास क्या है आपका? पत्ता है। ठीक है। इसके बाद में अलसी क्या है? अलसी तीसी जिसको बोलते हैं वो क्या है? पादप तना है। और नारियल का जटा क्या है? नारियल का जटा क्या है? फलों का छिलका है। यानी कि आपका क्या आ जाएगा? आपका दूसरा आ जाएगा, तीसरा आ जाएगा, पहला आ जाएगा और चौथा आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। सूती वस्त्र को तैयार करने के लिए, सूती वस्त्र को तैयार करने के लिए जो चरण है उन चरणों को क्या करना है? व्यवस्थित करना है। जो सूती वस्त्र है उनको तैयार करने के लिए चरण को क्या करना है? व्यवस्थित करना है। तो पहले क्या है? पहले स्काउरिंग है। स्काउरिंग के बाद में क्या है आपका? डिज़ाइनिंग है। डिज़ाइनिंग के बाद टेंटरिंग है। टेंटरिंग के बाद आपका कैलेंडरिंग है। कैलेंडरिंग के बाद आपका क्या है? सीजिंग है। सीजिंग के बाद आपका मर्सराइजिंग है। ठीक है। अब इनको हम लोग को क्या करना है? इनको हम लोग को जो है सही करना है कि कैसे हम लोग क्या करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? तो सबसे पहले देखिए हम लोग की प्रक्रिया जो पूरी वस्त्र बनाने की है वो यही है। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग? सबसे पहले हम लोग जो यांत्रिक परिसज्जा करते हैं, सबसे पहले जब वस्त्र मतलब रेसे जब हो जाते हैं तैयार, तो रेसों को क्या करते हैं? उस पर यांत्रिक परिसज्जा करेंगे। यांत्रिक परिसज्जा में टेंटरिंग वगैरह आ जाएगा, बराबर करना, उन पर नक्काशी करना, मतलब सारी चीज़ें करना आ जाएगा। इस्त्री करके सतह को चिकना करेंगे, रोए उठाएंगे, ये सारी चीज़ें करेंगे। फिर जो है यांत्रिक परिसज्जा में कुटाई करेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं बीटिंग करेंगे। तो बीटिंग इसमें है नहीं, बीटिंग है नहीं। तो बीटिंग करने के बाद क्या करेंगे? सीजिंग करेंगे। सीजिंग करने का क्या मतलब होता है? सतह को झुलसा कर चिकना करना, सीजिंग करेंगे। ठीक है। सीजिंग का मैंने बोला था, मैं आगे बताऊंगी, इसीलिए मैंने बोला था कि दूसरा क्वेश्चन है तो एक साथ ही दोनों बता दूँ, समझ जाएंगे आप। तो दूसरा फिर आ जाएगा क्या? सीजिंग करना। दूसरा सीजिंग यानी कि इसमें सबसे पहले आ जाएगा यह। सीजिंग करने के बाद में क्या करेंगे? सियरिंग करेंगे एंड ब्रशिंग करेंगे। कहने मतलब रोए को काटेंगे और झाड़ेंगे। रोए को काटना मतलब सियरिंग और झाड़ना मतलब ब्रशिंग। तो आप इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में आप क्या करेंगे? नेक्स्ट पार्ट में आप इसको क्या करेंगे? सीजिंग करने के बाद में आपको क्या करना है? सियरिंग करना है और ब्रशिंग करना है। और सियरिंग और ब्रशिंग यहाँ पर नहीं है। सियरिंग ब्रशिंग के बाद हम लोग क्या करेंगे? इसके बाद साइजिंग करेंगे एंड ड्रेसिंग करेंगे, यानी कि कड़ा करेंगे और उसको भरेंगे। कड़ा करेंगे, भरेंगे, यानी कि साइजिंग और ड्रेसिंग। तो क्या साइजिंग यहाँ पर है? क्या कहते हैं जो है साइजिंग और ड्रेसिंग है। क्या साइजिंग? डिज़ाइनिंग है। सीजिंग के बाद में डिज़ाइनिंग है। ठीक है। सीजिंग के बाद में आपका डिज़ाइनिंग है। ये जो डिज़ाइनिंग है ना, वही मुझे लगता है जो है आपकी ड्रेसिंग को इस कहाँ पर लेकर चले आए हैं, क्योंकि ये जो है पूरा एकदम से वो कर दिया है। चलो ठीक है, मैं इसको ऐसे ही बताऊंगी। ये उसकी वजह से इसकी तरह से नहीं बता मिलेगा, थोड़ा सा जो है इसका ऐसे है। ठीक है, चलिए कोई नहीं। तो इसके बाद में क्या किया जाएगा? उसके बाद में आपका डिज़ाइन करके डिसाइजिंग। ठीक है। पहली बात तो ये डिसाइन मतलब डिज़ाइनिंग नहीं है जो लिखा हुआ, ये यहाँ पर डिसाइजिंग होगा। ठीक है। डिसाइजिंग मैंने अभी को जो आपको बताया, डिसाइजिंग मैंने अभी आपको बताया ना कि क्या करेंगे? डिसाइजिंग करेंगे मतलब कि कड़ा करेंगे और उसको भरेंगे, डिसाइजिंग करेंगे। ठीक है। तो आपका क्या आ जाएगा? फिर आपका आ गया बी। इसके बाद में आपका क्या करेंगे? इसके बाद में आप करेंगे स्काउरिंग। इसके बाद में क्या करेंगे? उसको हम लोग स्काउरिंग करेंगे। ठीक है। इसके बाद में क्या करेंगे? स्काउरिंग। इसके बाद में स्काउरिंग। स्काउरिंग के बाद में क्या करेंगे? इसके बाद ब्लीचिंग करेंगे। हाँ, स्काउरिंग करेंगे। स्काउरिंग करने के बाद में कपड़े को साफ करेंगे। क्या करेंगे? ब्लीचिंग करेंगे।
कपड़े को। स्काउरिंग करने के बाद में क्या करेंगे, कपड़े का ब्लीचिंग करेंगे। ब्लीचिंग करने के बाद क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। भाई जब कपड़ा साफ वाफ हो जाएगा ना, उसके बाद भी तो उसी में डिजाइन उजाइन बनेगी। उसके बाद में क्या करेंगे, उसको प्रिंट करेंगे। हाँ, स्काउरिंग के बाद ब्लीचिंग करेंगे। ब्लीचिंग करने के बाद हम लोग उसको क्या करेंगे, जो है अपना प्रिंट करेंगे। अच्छा, प्रिंट यहाँ पर नहीं है तो क्या कर देंगे हम लोग, मर्सराइजिंग कर देंगे। ठीक है, मर्सराइजिंग करने के बाद में क्या करेंगे, मर्सराइजिंग करने के बाद में इसको टेंटरिंग करेंगे। टेंटरिंग करने का क्या मतलब होता है, टेंटरिंग करने का मतलब होता है उसको खींच वूँच के एकदम बराबर करेंगे। अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था, खींच वूँच के बराबर करने के बाद उसकी सतह को चिकना करेंगे, उसको सनफ्राइजिंग बोलेंगे। खींच के कपड़े की फिर सतह को चिकना करेंगे, और कपड़े की खींच की सतह को बराबर करने का मतलब होता है टेंटरिंग करेंगे। ठीक है, फिर उसको क्या करेंगे, टेंटरिंग करेंगे। और टेंटरिंग करने के बाद में कैलेंडरिंग करेंगे। कैलेंडरिंग करेंगे टेंटरिंग करने के किसके बाद में। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही है, आपका ऑप्शन नंबर क्या सही है, एफ है, बी है, ए है, डी है, जी है, सी है। यहाँ पर ए डी लिखा हुआ है, यहाँ पर ई कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। फ्लैक्स के पौधे के लिए प्राप्त करने के लिए रिपलिंग की जाती है। रिपलिंग मतलब कि फ्लैक्स का जो पौधा आता है उसको प्राप्त करने के लिए जो है जो रिपलिंग की जाती है वो क्या है कि रिपलिंग लिनन के पौधे की जाती है। फ्लैक्स मतलब लिनन होता है, सेम चीज़ है। और प्राचीन काल से लिनन के से वस्त्र बनाए जाते हैं, इसलिए जो है लिनन वस्त्र निर्माण करने का जो नियम है वो फ्लैक्स से बहुत अच्छे कपड़े बनते हैं। और जो है रिपलिंग की जाती किससे, फ्लैक्स के पौधे के लिए जो है आपका लिनन से। लिनन और फ्लैक्स का पौधा एक है। बीज से क्या होता है, कपास बनता है। तने से क्या होता है, तने से भी आपका क्या बनता है, पौधा ही बनता है। जैसे जूट भी बनता है, हेम्प भी बनता है। ठीक है, और पौधा तो फिलहाल पौधा है ही, वो तो सब भी पौधे से ही बनेंगे, रेशम छोड़ के और ऊन छोड़ के, वनस्पति जितने भी हैं। तो लेकिन है फ्लैक्स, अगर है फ्लैक्स मतलब लिनन है। यहाँ पर ऐसा तो है नहीं सिर्फ पौधे की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित तंतुओं में से कौन से तंतु पौधे के पत्तों से प्राप्त किए जाते हैं। पीना, सीसल, कैपेक को क्या करेंगे, कापोक करेंगे। कापोक, मैंने जो है कापोक के बारे में टेलीग्राम पर बहुत पिक्चर भी लगा दी थी, बहुत अच्छे से बता भी दिया था। कापोक और कोयर पत्ते से क्या प्राप्त हो रहा है, तो पत्ते से पहला तो पीना प्राप्त होता है, दूसरा सीसल प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा पुनर्विकसित सेलुलोजिक तंतु है। पुनर्विकसित मतलब जो दोबारा बनाया गया हो। रेयान है, लायोसेल है, एज़लोन है, अल्पाका है। तो इन सब में से कोई नहीं है, कोई भी नहीं है, रेयान है। क्यों, क्योंकि सेलुलोजिक रेशा है और साथ में इसको जो है मानव निर्मित बना है। पुनः निर्मित सेलुलोजिक रेशा रेयान को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अनानास पौधे के किस अंग से कपड़े बनाने की प्रक्रिया इस्तेमाल की जाती है। जड़ से, तना, फूल, पत्ता। तो अनानास आपको पता है जड़ से नहीं, उससे रेशा पाया जाता, तने से भी नहीं पाया जाता, फूल से भी नहीं पाया जाता, पत्ते से अनानास के रेशा प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूट जंतु नहीं होगा, तंतु होगा। यहाँ पर जूट जंतु नहीं होगा, क्या होगा, तंतु होगा। जूट तंतु को कहते हैं चांदी तंतु, ताम्र तंतु, सुवर्ण तंतु, एल्युमिनियम तंतु। चांदी तंतु नहीं कहते हैं, ताम्र तंतु नहीं कहते हैं, सुवर्ण तंतु मतलब सोना, स्वर्ण मतलब सोना। सोना तंतु क्यों बोलते हैं, क्योंकि जूट का जो तंतु होता है वो क्या होता है, वो गोल्डन कलर का होता है, इसीलिए इसको सुनहरा रेशा भी बोलते हैं। जूट को एल्युमिनियम तंतु नहीं बोलते, सुवर्ण तंतु बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिनन वस्त्र के प्रक्रियाकरण को सही अनुक्रम में लगाना है। मतलब लिनन वस्तु का प्रक्रिया जो करते हैं हम लोग, उसको सही क्रम में हम लोग को लगाना है। ठीक है, चलिए सही क्रम में लिनन को लगाते हैं हम लोग। क्या है, रिपलिंग है, रेटिंग है, स्केचिंग है, हैकलिंग है। रेटिंग, रिपलिंग, स्केचिंग,
हैकलिंग, स्केचिंग, रिपलिंग, रेटिंग, हैकलिंग, हैकलिंग, रिपलिंग, रेटिंग, स्केचिंग। लिनन वस्त्र के जो है उसको लगाना है। चलिए आप लोग ज़रा इसको सोचिए। सब लोग क्लास लिए हुए हैं, किसी न किसी अध्यापिका की सब लोगों ने क्लास ले रखी है। मुझे जहाँ तक पता है, मेरे पास जब लोग फ़ोन करते हैं तो सब लोग किसी न किसी अध्यापिका की जो क्लास ले रखे हैं, और क्लास ले रखे हैं तो सबको पता होगा। सबको पता होगा तो सब लोग जान गए होंगे कि अब कैसे क्या होता है। ठीक है, तो सब लोग को पता हो गया। चलिए मैं बताती हूँ अब। तो जो लिलन होता है तो उसको सबसे पहले क्या किया जाता है, रिपलिंग किया जाता है। सबसे पहले क्या किया जाता है, रिपलिंग किया जाता है। ठीक है, रेशम लिलन को क्या किया जाता है, सबसे पहले उनको काट वाट के, और इसके बाद में उनका क्या किया जाता है, रेशे का रिपलिंग किया जाता है। रिपलिंग का मतलब क्या होता है कि जो तना है उसको काट के, और इसके बाद में उसको क्या करते हैं, तने को काट के उसको रिपलिंग किया जाता है। रिपलिंग के बाद में रेटिंग किया जाता है। रेटिंग के बाद में स्केचिंग किया जाता है। स्केचिंग के बाद में क्या किया जाता है, हैकलिंग किया जाता है। रिपलिंग, रेटिंग, स्केचिंग, हैकलिंग। मैं इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं वो कर रही हूँ, कोई अगर मुझसे नीचे पूछेगा तो मैं ज़रूर बताऊँगी, क्योंकि मेरे ख्याल से सब ने पढ़ रखा होगा। जिसने नहीं पढ़ रखा है कोई बात नहीं, मैं उसको क्लियर कर दूंगी, परेशान मत होइएगा। ठीक है, सबसे पहले रिपलिंग, फिर रेटिंग, फिर स्केचिंग, फिर हैकलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं क्या है। लिलन है क्या है, सिंथेटिक फाइबर, प्राकृतिक फाइबर, मानव निर्मित, सेलुलोजिक फाइबर, इनमें से कोई नहीं। सिंथेटिक फाइबर आपका क्या है, सिंथेटिक फाइबर जो बनता है नायलॉन, आरलान, डेक्रान, ये जो है वो सिंथेटिक फाइबर में आते हैं। प्राकृतिक फाइबर आपके जो वनस्पतिक जगत के, चाहे बीज से प्राप्त हो, चाहे तने से प्राप्त हो, चाहे पत्ती से प्राप्त हो, वो क्या होते हैं, प्राकृतिक फाइबर हो गए। साथ साथ ऊन और रेशम भी प्राकृतिक फाइबर में आ जाता है। ठीक है, मानव निर्मित सेलुलोजिक फाइबर, मानव निर्मित सेलुलोजिक फाइबर सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक है। क्या है वो है रेयान। सिर्फ और सिर्फ एक है, रेयान। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या चला जाएगा, ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लेते हैं क्या है। किस रेशे में ताप व उबलने को सहन करने की क्षमता होती। किस रेशे में ताप, मतलब कि वो ताप गर्मी भी सहन कर सकता है, और वो अगर उबाल दिया जाए तो भी वो उसको भी झेल सकता है। तो क्या है, ऊन है, रेशम है, सूती है, जूट है। तो ऊन को अगर आप गर्म करेंगे तो ऊन क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, ऊन सिकुड़ जाता है। रेशम को अगर आप गर्म करेंगे तो रेशम भी सिकुड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। कपास, सूत, अगर सूत को आप जो क्या करेंगे, गर्म उबलते हुए पानी में डालेंगे तो रेशे सिकुड़ जरूर जाएंगे उसके, लेकिन जब आप प्रेस करेंगे तो वो फिर से वो बढ़िया से हो जाएगा। और जूट को भी अगर आप गर्म पानी में डालेंगे तो वो सिकुड़ जाएगा, फिर वो दोबारा से अपना पूर्व रूप नहीं ले पाएगा। तो कपास एक ऐसा है जो आपको उबाल कर या गर्म करके भी अगर उसको देखेंगे तो उसी तरह का वो रेशा रहेगा, बना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कपास को साफ करने की विधि है गिनिंग, बेलिंग, कॉम्बिंग, पिकिंग। तो आपकी जो गिनिंग होती, गिनिंग की कितनी प्रक्रिया मैंने बताई थी, 3। कौन कौन सी, एक हाथ से जो बेलन के माध्यम से की गई थी, एक डंडे से, और एक किससे की गई थी, मशीन से। तो गिनिंग प्रक्रिया से क्या होता है, कपास के जो जितने भी बीज होते हैं उनको अलग कर लिया जाता है। बेलिंग करके कपड़े को छिकना, क्या मतलब कि दबाया जाता है। कॉम्बिंग मतलब कि रेशे को झाड़ा जाता है। पिकिंग मतलब, तो आपको पिक मतलब पता ही है क्या है, वो जो प्रोसीजर है कपड़े बिनाई करने का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। एक पिक मतलब उठाना भी होता है, और एक पिक मतलब आपका जब कपड़े का जो है पूरा, मान लीजिए एक यहाँ से गया पूरा और एक दोबारा लौट कर आया आपका हार्नेस, तो उसको भी पिक बोलते हैं, एक पिक। जूट एक, देखिए 2 पिक बता रही हूँ, एक पिक और है, एक पिक और है। यहाँ पर जो है जो वस्त्र बनाने की प्रक्रिया है, मैं उसकी बात यहाँ पर इस पिक की बोल रही हूँ, जो इधर गया, जो ऐसे गया और ऐसे आया। ठीक है, और एक पिक है उठाना, उठाने की प्रक्रिया को भी पिक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूट है क्या है, रासायनिक रेशा, तने का रेशा, खोए का रेशा, या जांतौ रेशा। रासायनिक रेशा जूट नहीं है, रासायनिक रेशा जो मानव निर्मित रेशा है। तने का रेशा, जूट तने का रेशा है। खोए का रेशा, खोए से कपास प्राप्त होता है। और जांतौ रेशा ऊन और रेशम को बोलते हैं। यानी कि आपका बी आंसर बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि खोए से बीज अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं।
मतलब कि आपका जो ये कोया है और इससे जब आपने बीज अलग करना है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बेल, यानी कि बेलिंग, कार्डिंग, नैपिंग, गिनिंग। मैंने अभी बताया कि कोए से बीज को अलग करने की प्रक्रिया को आपको क्या बोलते हैं? गिनिंग बोलते हैं। देखिए, अगर आपको क्वेश्चंस तैयार हैं, चैप्टर्स तैयार हैं, तो आप एक नज़र में देखते हैं तुरंत ही आपको आ जाता है, तब समझ लीजिए कि तैयार हैं। अगर एक नज़र में देखे और आया नहीं तो समझ लीजिए तैयार नहीं है। तो अगर तैयार है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो भी बहुत टाइम है, एग्ज़ाम का भी कुछ अता पता नहीं है। आप पढ़ना चालू कर दीजिए, शुरू से भी पढ़ लेंगे ना तो भी आप जो है जब तक एग्ज़ाम होगा तब तक आप पढ़ चुकेंगे। कोई भी कोचिंग, कोई भी ट्यूशन आपको घोल के पिलाएगा नहीं, वो सिर्फ एक आपको मार्गदर्शन दे सकते हैं, रास्ता दिखा सकते हैं। किताब तो आपको उठानी ही पड़ेगी। अगर ये सोचते हैं बिना किताब के पढ़ाई हो जाए तो नहीं हो सकती। मोबाइल से पढ़ के कोई नहीं पास हुआ है, आप भी नहीं पढ़ के मोबाइल से पास होंगे। पढ़ना है तो किताब हाथ में लेना पड़ेगा, किताब के बिना आप पढ़ नहीं सकते हैं। कोई कितना पढ़ा रहा है वो सही है, लेकिन कभी कभी अध्यापक ही हैं, इंसान ही हैं, कहीं इधर उधर कोई प्रक्रिया हो सकती है, तो इसलिए उनको कोसने की, उनकी बुराई करने के बजाय आप बुक में उसको सही करके देख सकते हैं। भले ही दूसरे दिन आप उनको कह दें कि हाँ जो है ये चीज़ें यहाँ पर ऐसी थी, आपने गलती से ऐसे कर दिया, लेकिन किताब होनी आपके लिए अनिवार्य है। पढ़ाई नहीं किए हैं तो शुरू कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, देखते हैं। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मिलान करना है। आपका रो 1 में क्या है? कपास है, सिल्क है, ऊन है, रेयान है। रो दूसरे नंबर में क्या है? तंतु है, सेलुलोजिक फाइबर, गोंद के दाने जैसे तंतु, वायु स्पेस युक्त मेडुला जो पृथक्करण बढ़ा रहा है। कपास क्या है? सेलुलोजिक फाइबर है, सबको पता है। सिल्क क्या है आपका? जो है सिल्क गोंद के दाने जैसा तंतु है। सिल्क आपका क्या है? सिल्क आपका जो है आपका गोंद के ताने जैसा क्या है? तंतु है। ठीक। ऊन क्या है आपका? ऊन जो है आपका पृथक्करण, मतलब कि वायु स्पेस मतलब होता है क्या? देखिए लिखा हो मेडुला, और ऊन में ही होता है बीच में मेडुला। वायु स्पेस मतलब हवा जाने लायक उसमें वो हो स्पेस। अगर हवा जाने लायक स्पेस ना होता तो ऊन में अवशोषक क्षमता इतनी अधिक ना होती। तो क्या हो जाता है? ऊन हो जाता है वायु स्पेस, मतलब कि हवा जाने का उसमें जगह है, और मेडुला में युक्त मेडुला मतलब बीच में जो पृथक्करण बढ़ा रहा है, जो मतलब पृथ्वी मतलब दूरी को बढ़ा रहा है। तो ऊन है ऐसा जो दूरी को बढ़ाता है, इसीलिए उसमें पानी ज़्यादा सोखने की क्षमता होती है। और रेयान क्या है? रेयान एक है तंतु। ठीक है, रेयान क्या है? रेयान एक है तंतु। यानी कि 2, 3, 4 एक आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लेते हैं क्या है। क्रॉस लिंकेज व साइड चेन अधिकांशतः पाई जाती है मानव निर्मित रेशे में, कपास व लिनन में, प्रोटीन रेशे में या इलास्टिक मैरिक रेशे में। मानव निर्मित रेशे में नहीं पाई जाती है, और कपास व लिनन में। तो मैंने अभी को बताया जब कुछ देर पहले कि लिनन को जब हम लोग देखते हैं तो क्या दिखता है? उसमें दिखता है कि जो है जो उसके बाँस के नुमा उसकी संरचना होती है, तो उसमें तिकोना होता है, उसमें क्रॉस लिंकेज या बहुकोणीय पाए जाते हैं। ठीक है, और कपास में भी वही संरचना होती है। प्रोटीन रेशे में ऐसी संरचना नहीं होती, और इलास्टिक मैरिक रेशे में भी ऐसी संरचना नहीं होती। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिनेन का क्रॉस सेक्शन दर्शाता है कि वह पंचकोण है, अंडाकार है, त्रिकोण है, रिबन जैसा है। जो है आपका जो उसका दिखा रहा है उसमें बता रहा है, पूछ रहा है लिनन में। तो लिनन में हम लोगों ने भी तीसरी बार एक क्वेश्चन आ चुका। तो लिनन का जो है वो बहुकोणीय होता है। तो बहुकोणीय का मतलब यहाँ पर रिबन जैसा होता तो बहुकोणीय तो नहीं होता, अंडाकार होता तो कोई कोण ही नहीं बनता, त्रिकोण होता तो 3 कोण होता, बहुकोणीय मतलब पंचकोण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। MPO किसके लिए है? मीट प्रोडक्ट ऑर्डर, ये आपका आ गया है जो हम लोगों ने किया था खाद्य विज्ञान का। मीट प्रोडक्ट ऑर्डर, मिल्क प्रोडक्ट ऑर्डर, मिल्क प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन, मिल्क प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको बताना है। तो मीट प्रोडक्ट ऑर्डर को क्या बोलते हैं?
MPO बोलते हैं। इसको देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, नोट करने लायक चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कॉटन वस्त्र तैयार होता है भेड़ों से, कपास से, रासायनिक पदार्थ से, रेशम के कीटों से। तो सबको पता है भेड़ से ऊन, कपास से कॉटन, रासायनिक पदार्थ से नायलॉन वगैरह, रेशम से रेशम कीटों से रेशम, यानी कि कपास। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? स्टेपल तंतु का उदाहरण है रेशम, जूट, डेक्रान, नायलॉन। रेशम बिल्कुल नहीं, उसका तो जो है फिलामेंट होता है। डेक्रान बिल्कुल जब बनावटी है तो फिलामेंट ही जाएगा। नायलॉन बनावटी है, फिलामेंट ही जाएगा। जूट आपका किस में? स्टेपल में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सबसे अधिक आर्द्रता अवशोषक के गुण हैं सूती में, ऊनी में, रेयान में, रेशम में। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको क्या होगा, समस्या आएगी। समस्या क्या आएगी? समस्या क्या आएगी मैं बताऊं। सूती रेशे की जो अवशोषक क्षमता है वो कितनी है? 7 से 8%। सूती की, इसकी बात कर रही हूँ। रेयान की आपके अवशोषक क्षमता जो है वो कितनी है? 6 से 7। अरे उसकी सॉरी उसकी क्या कहते हैं, कॉटन, उसकी लिलन की, ये लिलन की है इतनी 6 से 7%। ठीक है, ध्यान से इसको देख लीजिएगा, लिलन की। इसके बाद रेयान की कितनी है? 12 से 13%। ठीक है, 12 से 13% लिलन की है। और ऊनी रेशे की है कितनी? 30%। अवशोषक क्षमता कितनी है? 30%। अच्छा, रेशम की मैंने देखा तो जो है आपको नेट पे कुछ अनदर लेवल ही दिखा रहा है और बुक में 10% लिखा हुआ है। हाँ, इसकी जो वो है मतलब पानी है बाहर नहीं जल्दी निकलता। अब यहाँ पर कन्फ्यूज़न क्रिएट होने वाला है, तो मैं तो ऊनी लगाऊंगी, क्योंकि मैं ऊनी ही लगाऊंगी। ठीक है, सूती में, रेयान में, रेशम में, ऊनी में सबसे ज़्यादा ऊनी का अवशोषक क्षमता, ये बुक में भी दिया हुआ है, यही आपके कहीं भी आप सर्च करेंगे ये दिया तो ऊनी आंसर सही करेंगे। रेशम आप तय करेंगे कितना परसेंट, क्योंकि रेशम 10 हर जगह लिखा हुआ है, तो कॉटन से भी ज़्यादा उसका अवशोषक क्षमता हो गया, और ज़बरदस्त जो है इससे लीलन से भी ज़्यादा हो गया। लेकिन मुझे लगता है बुक में ये गलत दिया हुआ है, क्योंकि रेशम इतना, मेरे पास साड़ी भी है, मैंने देखा है, इतना सूखता नहीं है। जैसे पसीना होता है ना तुरंत चिपक जाती है बिल्कुल से एकदम बुरी तरीके से, तो ये गलत दिया हुआ है। और इस क्वेश्चन का आंसर आपका 30% ऊन जाएगा, सही कर लीजिएगा। अधिक मात्रा में पानी को शुद्ध करने के लिए उपयुक्त किया जाता है, यहाँ पे भी ये आपका खाद्य विज्ञान का ही आ गया है। कलार्क विधि, उबालकर, छानकर, इनमें से सभी। तो कलार्क विधि का मतलब होता है कि पानी में चूने को घोला जाता है और छोड़ दिया जाता है। तो चूने में जो कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारी चीज़ें होती है वो नीचे जाकर बैठ जाती है, पानी शुद्ध हो जाता है। उबाल कर पानी घरेलू स्तर पर शुद्ध किया जाता है, छान कर भी पानी शुद्ध किया जाता है। प्यूरीफायर, वाटर फिल्टर, ये सब इसी के काम आते हैं, यानी कि इनमें से सभी ऑप्शन सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बीज वाला तंतु कौन सा है? तो सबको पता है लिलन है, कपास है, जूट है, हेम्प है। तो बीज वाला तंतु कपास है, लिलन तने से, जूट तने से, हेम्प तने से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? प्राकृतिक तंतु है पॉलिस्टर, पॉलिस्टर, रेयान, नायलॉन। तो जो आपका कपास है ये प्राकृतिक तंतु है, पॉलिस्टर बनाया हुआ है, रेयान पुनर्निर्मित सेलुलोजिक रेशा मानव निर्मित है, और नायलॉन जो है आपका ये जो है सिक्स पॉलीमर से बनाया हुआ रेशा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लेते हैं। निम्नलिखित में से क्या कपास के उपयुक्त नहीं है? उपयुक्त नहीं है मूल रंजक, डिस्पर्स रंजक, प्राक जैविक रंजक, टंकी रंजक। मूल रंजक मतलब बेसिक डाई, बिखरा मतलब डिस्पर्स, प्राक जैविक मतलब जो है जो जैविक रंग होते हैं वो, और टंकी रंजक मतलब कि सारे खूब गाढ़ा रंग घोल के और उसमें कॉटन को भिगाया जाए। देखिए एक चीज़ कल मैंने आपको क्वेश्चन कराया था परसों, उसको थोड़ा सा सुधार कीजिएगा। सुधार ये करना है, तो उसमें जो ऑप्शन था तो मैंने बोला था कि बेसिक रंग से कॉटन को रंगा जाता है। बेसिक रंग से कॉटन को तभी रंगा जाता है जब उसके पास जो है आपका मुख्य वो वाला रंग ना हो। कौन सा रंग? जब आपका जो है बैड डाई ना हो, अगर इंडिगो डाई ना हो, तभी आपको रंगा जाता है। किससे? आपके उससे
बैड डाई मतलब इंडिगो, उसको फॉर्मेट करके उसमें कलर मिला के और कलर बनाया जाता है, तभी आपको बेसिक कलर से रंगा जाता है। बेसिक कलर एक्चुअली रंगा जाता है तो क्या होता है कि कॉटन पे कलर ढंग का चढ़ता नहीं, और चढ़ भी जाता है तो बहुत जल्दी उतर जाता है। बिल्कुल जब ऑप्शन कोई नहीं होता है तभी बैड रंग का जो है बेसिक रंग का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। और डिस्पर्स रंग का बिल्कुल उपयोग नहीं किया जाता है। डिस्पर्स रंग का बिल्कुल उपयोग, डिस्पर्स रंग उस पर वही नहीं होता, चढ़ता ही नहीं है, तो उपयुक्त नहीं है के लिए सिर्फ डिस्पर्स रंग उपयुक्त नहीं। मूल रंजक यानी कि बेसिक रंजक उपयोग किया जाता है बिल्कुल जब बिल्कुल एकदम से मतलब कोई ऑप्शन नहीं बचता तब। प्राक जैविक रंजक बिल्कुल किया जाता है, और टंकी रंजक मतलब वही जो फर्मेट करके रंगा जाता है वही टंकी रंजक होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका जो है बी बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, बी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कपड़ा तौलिया के लिए उपयुक्त होता है? सूती है, नायलॉन है, टेरिलीन है, डेक्रो मतलब डेक्रान है। तो आपका जो आपका सूती कपड़ा होता है वो तौलिए के लिए सबसे बेस्ट होता है। तौलिया सूती कपड़ा ही बेस्ट होता है। आप अपना सर पोंछना हो, आपने किसी दिन हेयर वॉश किया हो और आपको अगर सर पोंछना हो तो आपको अगर कॉटन कलर नहीं, कॉटन अगर जो है टॉवेल या आपको कोई भी कपड़ा गमछा मिल गया, अगर बहुत साफ़ कोई पेटीकोट होता है हम लोग धुले रहते हैं उससे भी ले लेते हैं, गमछा है उसको भी यूज़ कर लेते हैं। एक्चुअली बाल में कभी आपको तौलिया वो वाली जो रोज़ पूछते हैं ना, वो तौलिया लपेटनी ही नहीं चाहिए। अगर आपके पास जो है अलग तौलिया नहीं है तो आप जो पेटीकोट अब पहनते हैं घर में मम्मी आप या कोई, वो साफ़ हो उसको लपेट सकते हैं, गमछा लपेट सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका कॉटन का काम क्या होता है, सूती काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, छार से निम्न में से किन वस्त्रों को हानि नहीं पहुंचती? छार से रेशम, सूत, नायलॉन, टेरिकॉट। तो छार से किन वस्त्रों को हानि नहीं पहुंचती है ये आपको बताना है। तो जो छार से आपको क्या होता है कि हानि नहीं पहुंचती, तो अधिकतर आपको छार से रेशमी तो बिल्कुल कट ही जाता है, रेशम तो बिल्कुल कट जाता है, नायलॉन को भी हानि पहुंचती, टेरिकॉट को भी हानि पहुंचती, लेकिन सूती को हानि नहीं पहुंचती है। आप कभी नायलॉन टेरिकॉट को भी देखिए, कहीं छार लग जाता है तो वहाँ पर कट जाता है, लेकिन सूती जो होता है वो समय लगता है उसको कटने में, धीरे कम मतलब काम करता है, नुकसान करता है लेकिन कम नुकसान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पसीना सोखने की सबसे अधिक क्षमता होती है? टेरिकॉट में, सूती वस्त्र में, नायलॉन में, रेशमी वस्त्र में। तो सूती वस्त्र में सबसे ज़्यादा पसीना सोखने की क्षमता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्न में से कौन सा कपास का रासायनिक नाम है? फाइब्रोजन, केराटिन, सेलुलोज, पॉलीमर्स। तो आप सबको पता है कि जो है आपका सेलुलोज है कपास का रासायनिक नाम। वानस्पतिक नाम क्या है आपका, उसको भी आप लिख लीजिए। कपास का वैज्ञानिक नाम क्या है? गॉसिपियम। इसको नोट कर लीजिए, गॉसिपियम, गॉसिपियम ये आपका क्या है, ये आपका वैज्ञानिक नाम है किसका? कपास का वैज्ञानिक नाम क्या है? गॉसिपियम। ठीक है, और उसका रासायनिक नाम क्या है कपास का? सेलुलोज, क्योंकि सेलुलोजिक रेशा है। कितना रेशा सेलुलोज मिलता है इसमें? 85 to 95% सेलुलोज होता है कपास में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लेते हैं। कपास के रेशे की लंबाई कितनी होती है? 5 से 6 इंच, 4 से 5 इंच, 1.5 से 2 इंच, 6 से 7 इंच। तो सबको पता है कपास के रेशे की लंबाई होती है 1.5 से 2 इंच। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सूती वस्त्र की पारदर्शी और कड़ा करने के लिए क्या किया जाता है? कास्टिक सोडा, सोडियम परबोरेट, सल्फ्यूरिक अम्ल, इनमें से कोई नहीं। तो जब सूती वस्त्र को कड़ा करना होता है तो उसमें क्या किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल, और उसके बाद में पहले उसको गोंद लगाया जाता है, स्टार्च लगाया जाता है, उसके बाद में उसके जब सारी चीज़ें भर जाती हैं, उसकी रेशे के जो छेद होते हैं वो भर जाते हैं, उसके बाद उस पर सल्फ्यूरिक अम्ल से उसको एक बार और एक उस पर डुबो कर फिर निकाला जाता है, फिर उसको अच्छे से प्रेस करके चिकनाई उकनाई करके उसका मर्सराइजिंग वगैरह करके फिर उसको जो है अलग किया जाता है। तो वही उसका क्या होता है, पारदर्शी और कड़ा करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन,
कौन सा युग्म सुमेलित है? रेशम मानवकृत रेशा, बिल्कुल गलत। रेयान प्राकृतिक रेशा, बिल्कुल गलत। लिनन वानस्पतिक रेशा और ऊन धात्विक रेशा मतलब धातु वाला, बिल्कुल गलत। आपका लिनन ही है वानस्पतिक रेशा, ऊन नहीं है, रेयान नहीं है, रेशम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉट्स ऊल। कॉट्स ऊल किससे मिलकर बना है? सीधे सीधे लग रहा है, कॉट्स मतलब कॉटन और प्लस ऊल, कॉट्स ऊल। कपास तथा धागा, कपास का धागा ही बनता है। सूती तथा ऊनी, कच्चा ऊन तो कच्चा ऊन ही होता है। केवल ऊन ही होता है, तो सूती और ऊनी मिला के कॉट्स ऊल बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। कपास तंतु अनुप्रस्थ काट में दिखाई देता है। कपास को जब देखा जाता है तंतु अनुप्रस्थ काट में तो कैसा? गोलाकार, आयताकार, चौड़ा, लंबा। तो कपास तंतु लंबा दिखाई देता है, रिबन के आकार का ये दिखाई देता है। कपास उत्पादन में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाला देश कौन सा है? भारत, अमेरिका, यूएसए, चीन। तो भारत नंबर 1 पर है, चीन नंबर 2 पर है। ठीक है, भारत नंबर 1 पर है और चीन नंबर 2 पर है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उच्च रक्तदाब पीड़ित रोगी को क्या देना चाहिए? अधिक प्रोटीन आहार, कम रेशा, कम सोडियम, कम असंतृप्त वसीय अम्ल। तो जो है उच्च रक्तदाब वाले पीड़ित व्यक्ति हैं उनको क्या देना चाहिए? तो सबसे पहले तो कम सोडियम मुक्त आहार देना चाहिए, सही है। उसके बाद उसको जो है तेल वगैरह जो असंतृप्त वसा है उसको जो है कम ही कर देना चाहिए। ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का लास्ट बट नॉट लीस्ट क्या है, इनमें से कौन सा प्रोटीन फाइबर नहीं है? ऊन, मोहार, इसको मेहर बोलते हैं, मेहर। ठीक है, कश्मीरी ऊन, लिनन, कौन सा प्रोटीन फाइबर नहीं है पूछा जा रहा है, नहीं है पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आपको पता है मेहर भी ऊन जो है उससे बनता है, ऊन ही है, और ऊन ही है, कश्मीरी ऊन ही है। सारी चीज़ें किससे मिलती हैं? प्रोटीन से। लिनन आपका क्या है? वानस्पतिक रेशा है, प्रोटीन से नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये आज आपका 17वां चैप्टर था। 17वां चैप्टर मैंने पूरा आपको करा दिया है। उम्मीद करती हूँ सबको समझ में आया होगा। एक दो जो है मैंने चीज़ें, जैसे मैंने वस्त्र, जो कपास का वस्त्र निर्माण था उसको मैंने पूरा एकदम जो है खींचा नहीं तो टाइम ही ज़्यादा होता है। दूसरे मेरे ख्याल से मैं ये सोच रही हूँ कि वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया चाहे कपास हो चाहे रेशम हो, आपने उसको पढ़ी ही होगी। अगर नहीं पढ़ी है तो पढ़िए, और अगर फिर भी नहीं जानकारी बिल्कुल आप नीचे कमेंट में पूछ सकती हैं। और आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन मैं टेलीग्राम पर दे रही हूँ और नेट के लिए काफ़ी अच्छा है क्योंकि उसको मैं बना रही हूँ, और मैं नेट के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी उसमें मैं डाल रही हूँ, तो आप उसको जाकर देखिएगा। कोई भी समस्या होती है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में आप बोल सकती हैं, और या तो आप टेलीग्राम में भी बोल सकती हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो वॉइस नोट और क्वेश्चन के माध्यम से। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिएगा और दोबारा से पढ़ाई शुरू कर दीजिए ताकि जो है जो ना पढ़े हो वो आपको तैयार हो जाए। ओके, बाय।